आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं शबीर उज जमा। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने का रिकॉर्ड किया कायम। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की स्पोर्ट्स कोटा के तहत सरकारी नौकरियों के लिए मुंतखब हुए 223 खिलाड़ियों की सलाहियतों की सताइश। वजीर आला ने वत्रगाम कस्बे के लिए 16 करोड़ रुपए लागत वाली वाटर सप्लाई स्कीम को दी मंजूरी। और जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत मुनशियात मुखालिफ सरगर्मियां जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा तवील अरसे तक लगातार खिदमत अंजाम देने वाले भारत के जमहूरी तौर पर मुंतखब पहले वजीर आजम बन गए हैं। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर से भी आगे निकल गए हैं, जिन्होंने 1952 में 13 मई को मुंतखब होने के बाद वजीर आजम की हैसियत से हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। मुंतखब वजीर आजम के तौर पर पंडित नेहरू का दौरे हुकूमत 4398 दिन का था, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने ओहदे पर अब तक 4399 दिन काम कर चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं। मरकजी काबीना ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तवील तरीन मुसलसल मुद्दत तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने की सताइश करते हुए एक करारदाद पास की। काबीना की मीटिंग के दौरान काबीना के मेंबरान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खड़े होकर इस्तेकबाल किया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब वजीर आजम की हैसियत से खिदमत अंजाम देने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरियत ने कहा कि यह तारीखी मौका उनकी क़यादत में मुल्क के अवाम के एतमाद और भरोसे की अक्कासी करता है। मरकजी वज़रा डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, शिवराज सिंह चौहान और दीगर वज़रा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनके आज़ाद भारत के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक वज़ीर आज़म बनने पर नेक ख्वाहिशात पेश की। प्रदेश बीजेपी जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडरान ने आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मंदिरों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की उम्र दराजी और अच्छी सेहत की दुआ की। उन्होंने वजीर आजम की जानिब से लगातार 4399 दिनों तक इस ओहदे पर लोगों की खिदमत करने का संग मील अबूर करने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। मरकजी वज़ीर मामलिकत संजय सेठ, प्रदेश बीजेपी सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा और असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा सुनील शर्मा ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने कई शोबाजात में तरक्की की बुलंदियों को छुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मुल्क का तवील तरीन मुंतखब वज़ीर आज़म बनने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसे तारीखी पेशरफ्त से जाहिर होता है कि वज़ीर आज़म अवामी खिदमत को यकीनी बनाने और मुल्क की तरक्की के लिए कितने वादाबंद है, ये जाहिर होता है। कई आलमी लीडरों ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस ज़िम्न में मुबारकबाद दी है। श्रीलंका के सदर अनुराग कुमारा दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के वज़ीर आज़म जेम्स मार्पी के अलावा ट्रिनिडैड और टोबैगो के वज़ीर आज़मों ने भी नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत सरकारी नौकरियों के लिए मुंतखब हुए 223 मारूफ खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि इन खिलाड़ियों की मेहनत, लगन और बेमिसाल सलाहियतों से जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क का नाम रोशन हुआ है। मनोज सिन्हा ने नौकरियां पाने वाले इन उम्मीदवारों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। दरी असना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आला सतह की एक मीटिंग के दौरान आज श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी मुतल्लिका महकमों और सलामती एजेंसियों को इस सिलसिले में तमाम इंतजामात पेशगी मुकम्मल करने की हिदायत दी। इनमें खासतौर पर बुनियादी ढांचा, तिब्बी निगहदाश्त, सफाई सुथराई, मवासलात और राबताकारी जैसे इकदाम शामिल हैं। हुकूमत ने वत्रगाम कस्बे के लिए कैपेक्स बजट 2026-27 के तहत 16 करोड़ रुपए की लागत वाली एक वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी दी है। यह जानकारी वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की बदौलत पीने के पानी का बुनियादी ढांचा मुस्तहकम होने के साथ साथ लोगों को पीने के पानी की बेहतर सहूलियात दस्तयाब होंगी। वज़ीर आला ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की मंजूरी हमारी हुकूमत के उस अज़म का आकाश है जिसके तहत हम जम्मू कश्मीर के सभी खित्तों और सभी लोगों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा और लाजमी खिदमात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं।
नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बांडीपोरा जिले में तरक्याती प्रोजेक्टों की अमलावरी का जायजा लेने के दौरान अफसरान पर जोर दिया है कि वो तरक्याती प्रोजेक्टों के मयार और उनकी बरवकत तकमील यकीनी बनाने के लिए तालमेल के साथ काम करें। उन्होंने गुंडी सदरकूट में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए यकीन दिलाया कि हुकूमत अवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। नायब वज़ीर आला ने कालूसा में एक अवामी वफद से भी मुलाकात की, जिस दौरान लोगों ने उन्हें दरपेश कई मसाइल उभारे। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि उभारे गए मामलात मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में लाए जाएंगे। वज़ीर सेहत सकीना यतू ने आज कुलगाम जिले के अहमदाबाद इलाके में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया, जिस दौरान उन्होंने लोगों की तरक्याती जरूरियात और मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। ज़राअत, दी तरक्की और पंचायत राज के वजीर जावेद अहमद डार ने अपने हल्के इंतखाब में फलाही स्कीमों की अमलावरी का जायजा लेने की गर्ज से एक मीटिंग की सदारत की। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का दायरा मजीद अहल अफराद तक बढ़ाने की हिदायत देते हुए मुतल्लिकीन को हिदायत दी कि वो सभी अहल अफराद की निशानदेही करके उन्हें स्कीम के फवायद पहुंचाने की सही करें। उन्होंने सभी जिस्मानी तौर खास अफराद को जरूरी साजो सामान फराहम करने के अमल में सूरत लाने की हिदायत देते हुए कहा कि सरकार समाज के सभी तबकों की फलाह बहबूद के लिए कोशां है और इस सिलसिले में तमाम तरह इक़दामात किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान अंद्राबी ने आज आसार शरीफ दरगाह हजरत बल का दौरा करके वहां तजदीदी कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जियारतगाह पर बुनियादी ढांचे को दुआम बख्शने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया है, चाहे वो खिड़की है चाहे वो बाहर, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जाता था ये संगे मरमर का है, लेकिन ये संगे मरमर कहीं दिखा नहीं हमें नए सिरे से, क्योंकि ये हमारे अकीदत की बात है और इस अकीदत को बहुत ज्यादा मजबूत करना ये वक्फ का काम है, हमारा काम है और हमारे दिल की ये बात है, ये हमारा रूह है। इसको जितना भी हम खूबसूरत करें उतना कम है। दनी असनाद दिफा के मरकजी वजीर ममलिकत संजय सेठ ने भी आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में जाज़बियत और तरक्याती काम मुकम्मल करने के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान अंद्राबी की तारीफ की है। वजीर मौसूफ ने आज आसार शरीफ दरगाह हजरत बल का दौरा करते हुए कहा कि पिछले 4 बरसों के दौरान वक्फ बोर्ड ने जियारतगाह पर कई तजदीदी काम मुकम्मल किए हैं। इस दौरान संजय सेठ ने आज वादी से ताल्लुक रखने वाले एक मारूफ और कसीर लिसानी अदीब डॉक्टर सतीश विमल के घर जाकर उनकी अदबी खिदमात के लिए मौसूफ की इज्जत अफजाई की। डॉक्टर सतीश विमल हिंदी, कश्मीरी, उर्दू और अंग्रेजी में 30 किताबों के मुसन्निफ हैं और मुल्क के अदबी उफक पर छाए हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातें जंतर मंतर पर पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के पहले रोज हो रहे एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रियासती दर्जे की बहाली से मुतल्लिक किया गया वादा पूरा करे। ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जंग का सिलसिला फौरी तौर बंद होना चाहिए। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि जम्मू और श्रीनगर के दरमियान कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने नीज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के मयार में इजाफा करने के लिए मरकजी सरकार हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। कल मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले चंद महीनों में जम्मू और श्रीनगर के दरमियान का सफर महज 3 घंटों तक महदूद होगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के कई अहम प्रोजेक्टों का भी जिक्र किया। जम्मू से श्रीनगर 3 घंटे में होगा, ये मेरा सपना है और वचन है आपको कि निश्चित रूप से दिसंबर समाप्त होने के बाद आप नए साल में जब जाओगे तो निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। रामबन, बनियाल, अखनूर की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। दूसरा कॉरिडोर है जम्मू, चेनानी, अनंतनाग, जो 4 लेन पोर्शन हम बना रहे, 14,000 करोड़ का, 202 किलोमीटर, 60% प्रोग्रेस हुआ है। जून 27 में पूरा होगा और टनल बनने से इस रोड पर 68 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा और किश्तवाड़ से अनंतनाग का समय 7 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे हो जाएगा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाअत कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमद से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मनशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदाम की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में यूटी के तमाम जिलों में पद यात्राओं का सिलसिला मुकम्मल किया। अभियान के तहत अब तक काफी पेशरफ्त हासिल की जा चुकी है। मनशियात के खिलाफ
LG का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। समाजी सतह पर इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदामात और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी के एक नामवर मुआलिज डॉक्टर नजमुस साकिब ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा, ड्रग एक ऐसी लानत और नासूर है जो इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकती हैं और खानदानों को तबाह कर सकती हैं और बाज़ औक़ात इंसान की जिंदगी में मौत का बाइस भी बन सकती हैं। वालिदैनों से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत में रखे और उनकी चलने फिरने में कड़ी नजर रखे। हम सभी लोगों पर यह फर्ज आयद होती है कि हमें नशे की इस लड़ाई में पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर ताउन करनी चाहिए और मुस्तकबिल में हम अपने माशरे को इस वबाई बीमारी से साफ पाक रखें। इधर पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए कदलबल पांपोर के मंजूर अहमद मीर उर्फ मन टाइगर नामी ड्रग स्मगलर के 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत के रिहायशी मकान को अटैच कर दिया है। पुलिस ने कटीपोरा टंगमर्ग के रहने वाले एक SPO खालिद नजीर खान को NDPS के एक मामले में मुलव्वस होने की पादाश में बरतरफ किया है। पुलिस ने सोपोर में मुनशियात मुखालिफ कार्रवाइयों को जारी रखते हुए अशफाक अहमद इत्तू नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी सरकार ने 12 साल मुकम्मल किए हैं और इन 12 बरसों के दौरान अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमें और प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। मरकजी सरकार के इख्तिराई प्रोग्रामों से एक तरफ मुल्क की तरक्की की नई मंजिलों को छूने में कामयाब हुआ है तो दूसरी तरफ आम लोगों के मयार हयात में भी बेहतरी आ गई है। जम्मू कश्मीर भी इस तरीके से मुस्तफीद हो रहा है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान रावी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा, 12 साल बेमिसाल है और लॉन्गेस्ट टेन्योर जो है किसी भी प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में, हमारे भारत में वो प्रधानमंत्री जी का हो रहा है और ये तारीख कोई मिटा नहीं सकता। ये गोल्डन एरा है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर जहां पथराव, हड़ताल और गोलियों की गनगनाहट हुआ करती थी, वो अब कंप्यूटर, बच्चों की पढ़ाई, स्कूल कॉलेजेस अब बढ़ गए हैं, IITs और बाकी चीजें, अब हड़ताल पीछे रह गया है। अब गोलियों की गनगनाहट बहुत पीछे रह गई। अब तरक्की और कंप्यूटर, AI का जमाना आ गया है और ट्रेन का जमाना आ गया है। टनल्स जुड़ रहे हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस बढ़ गए हैं। यहाँ पे जिस तरह से ये धूप रोशन है, ये सूरज रोशन है, इसी तरह आज कश्मीर रोशन है। मुख्तलिफ ममालिक में रिहाइश पजीर पंडित बरादरी के एक ग्रुप ने आज प्रागाश हेरिटेज टूर के तहत अनंतनाग में मार्टिन सूरी मंदिर का दौरा किया। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि इनमें से बेशतर लोग 36 बरस के बाद कश्मीर लौटे हैं। यहां पहुंचने पर मुसलमान बरादरी ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। बाद में एक कश्मीरी पंडित सुरेंद्र कोल ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का इजहार कुछ यूं किया। हमने एक इनिशिएटिव लिया प्रागाश के नाम, एक ग्लोबल कश्मीरी पंडित हेरिटेज टूर एंड कॉन्क्लेव, जो कि 6 तारीख से शुरू हुआ और 6 से 12 तारीख को हेरिटेज कंपोनेंट है उसका और 13 और 14 में SKICC में 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पूरा समाज है, ये समाज की आवाज। इसमें से बहुत सारे लोग 36 साल के बाद कश्मीर में अपनी माटी पे कदम रखना, आज 36 साल के बाद जो घंटियां हमने 25 साल में सुनते आ रहे, मंदिरों में जाते थे, वो घंटियां आज 36 साल के बाद सुनने में आई। दी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के जम्मू कश्मीर चैप्टर ने आलमी यम माहौलियात के ताल्लुक से आज एक सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार का उन्वान ग्लोबल कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन था, जिसमें सभी मुकर्रिरीन ने बढ़ते हुए माहौलियाती चैलेंजों और नई इंसानी पर इसके असरात पर रोशनी डाली। सेमिनार में माहौलियात के बचाव की खातिर फौरी कार्रवाई की जरूरत उजागर की गई। इस मौके पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रूमशू मेहमान खुसूसी। सागर कल्चरल फोरम सुकर पटन की तरफ से 13 जून को शीरी बारामूला में इश्क कशीर कशिस लोला बरो मौजू के तहत एक रोजा अदबी तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है।
जनूबी कश्मीर रेंज के डीआईजी जावेद इकबाल मत्तू ने आज अनंतनाग में एक मीटिंग के दौरान आने वाली यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका सलामती एजेंसियों के माबैन बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया ताकि यात्रा के ऐसे इनेकाद को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और दीगर सलामती एजेंसियां यात्रियों को हर तरह की सहूलियात दस्तियाब कराने की वादाबंद है। कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल ने आज शोहामा गांधरबल में 22वीं साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की एक मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद खान ने की। मीटिंग में ज़रिए इख्तिरा और एंटरप्रेन्योरशिप में मरकज के रोल को उजागर करते हुए वाइस चांसलर मौसूफ ने कहा कि तरक्की पसंद किसानों और ज़राअत से मुंसलिक कारखानादारों को इस ताल्लुक से एतमाद में लिया जाना चाहिए। और अब रेल से मुतल्लिक ये खबर। रेलवे डिवीजन जम्मू ने रवां मौसम के दौरान मुसाफिर और श्रद्धालुओं के रश के पेश नज़र कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली से कटरा तक चलने वाली रेलगाड़ियों में इजाफी कोच जोड़ने का फैसला किया है। कन्याकुमारी से वैष्णो देवी कटरा तक आने वाली कन्याकुमारी हेम सागर एक्सप्रेस में एक कोच, जबकि श्री माता वैष्णो देवी कटरा तिरुनेलवेली एक्सप्रेस में भी एक कोच का इजाफा किया गया है। आखिर पर मौसम से मुतल्लिक ये इतला। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 42.7 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.1 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:19 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:42 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।